हेलो बच्चों, आज हम जो है डाई इथाइल ईथर के रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। डाई इथाइल ईथर जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यौगिक होता है जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर इसका बहुत उपयोग होता है। तो आज हम जो है डाई इथाइल ईथर से कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, तो उस उत्पादों का हम जो है स्टडी करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, ओके। देखते हैं कि किस प्रकार से जो है डाई इथाइल ईथर जो है रासायनिक गुण देता है। ठीक है, मीन्स ऑफ दहन कंबशन, एथाइल एल्कोहल्स बर्न, प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, कार्बनिक यौगिकों को जब जलाते हैं हम वायु की उपस्थिति में, तो हमेशा हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो लेट्स सी, फर्स्टली डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर बर्न प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बीच क्या कर रहे हैं अपन, बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं अपन, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा, ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो CO2 प्लस जो है और कुछ क्वांटिटी में जो है वेपर निकलती है। ठीक है, वेपर, वाटर वेपर से निकलती है, जल वाष्प निकलती है, तो वाटर मॉलिक्यूल H2। रेशियो बैलेंस करना है। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 and 2, 4 कार्बन है तो 4। ठीक है, बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है यहाँ पर, तो 6 टाइम आप ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5H2O। ठीक है, तो टोटल बैलेंस रिएक्शन मीन्स यहाँ पर यह है कि आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। सेकेंड प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। क्या बनता है इससे, ऑक्सीकरण होने पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इथाइल पर ऑक्साइड का होता है, बनता है। लेट्स सी, फर्स्टली CH3 ठीक है, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल्स रिएक्ट ऑक्सीजन्स गिव्स आउट इथाइल परऑक्साइड। अब यहाँ पर जो है H है तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये 2 ऑक्सीजन आकर यहाँ पर क्या होगी, ऐड होगी। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा CH3 COOH CH2CH3। अंडरस्टूड। तो इथाइल परऑक्साइड ठीक है। एक और नाम हो सकता है इसका 1-इथॉक्सी इथाइल परऑक्साइड। ठीक है, तो एक और नाम भी इसका हो सकता है। तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड बना, इसका नाम है इथाइल परऑक्साइड। ठीक है, CH3 CHOOH, और ये जो है ये बॉन्ड क्या बोला जाता है, परऑक्साइड बॉन्ड बोला जाता है। अंडरस्टूड। थर्ड रिएक्शन ले रहे अपन, रिडक्शन मीन्स अपचयन, रिडक्शन एंड अपचयन। हम जो है इथाइल एल्कोहल का रिडक्शन करते हैं प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड HI के प्रेजेंस में। रेड फॉस्फोरस और HI के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमको जो है क्या कंपाउंड मिलता है, एथेन कंपाउंड हमको मिलता है। लेट्स सी, CH3 CH2O CH2CH3 हाइड्रोजन
4 टाइम्स प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस और HI के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन से क्या होगी, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगी, मतलब जो है नवजात हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और क्या बनता है, एथेन बनता है। तो फर्स्टली यहाँ पर H, ये जो हमारे पास में जो 4H है उनका यूज कहाँ हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन मीन्स होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा एक और ये पूरा, ठीक है, और ये तो मीन्स यहाँ पर ये हुआ है कि C2H6 एथेन फॉर्मेशन हुआ और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बना एथेन। अंडरस्टूड। तो इसमें जो है एथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी इथाइल अल्कोहल का रिडक्शन होगा ऑलवेज क्या होगा, वहां पर एथेन का फॉर्मेशन होगा। आई होप गुड आंसर। स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किसकी, डाई इथाइल ईथर की। तो डाई इथाइल ईथर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे तो अपन जो है 3 मीडियम को उसमें अपन इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। फर्स्टली हम देखेंगे कोल्ड मीडियम। यदि हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को कोल्ड रखा है तो क्या बनेगा, यदि हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को डाइल्यूट या तनु रखा है तो क्या बनेगा, और हमने जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है कंसंट्रेट या सांद्र रखा तो कौन सा उत्पाद का निर्माण होता है। लेट्स सी, आओ देखें इसको। तो फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्टली हम बात करेंगे कोल्ड मीडियम की। तो कोल्ड मीडियम के अंदर जो है C2H5 बॉन्ड O C2H5 ये है ईथर, डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोल्ड मीडियम में, मीन्स यहाँ पर ये है कि हमने जो है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है कोल्ड मीडियम के अंदर, तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा ठंडे माध्यम में। ठीक है, कोल्ड मीडियम। अंडरस्टूड। तो यहाँ से जो है इसके पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके पास में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से जो है H इस फॉर्म के अंदर आ जाता है, वो आता है पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। बॉन्ड ब्रेक होगा तो H के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और उससे बॉन्डिंग कर देगा। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक सॉल्ट बन रहा है C2H5 2 टाइम OH and HSO4 पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पर यह है कि डाई इथाइल ईथर्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इन कोल्ड मीडियम प्रोड्यूस a salt, this name diethyl oxonium hydrogen sulfate। अंडरस्टूड। तो मीन्स यहाँ पर है कि यदि आपने जब भी एथिल अल्कोहल इथाइल ईथर की आपने अभिक्रिया किया है जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनेगा, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। सेकेंड बी रिएक्शन जो हम कर रहे हैं उसके अंदर जो है हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 मीन्स यहाँ पर है डाइल्यूट, है ना। तनु क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पर, अम्ल ले रहे हैं H2SO4। जब भी आप याद रखिए आप कि जब भी आप जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराओगे इससे डाई इथाइल ईथर से, तो हमेशा ऑलवेज हमें अल्कोहल मिलेगा। कौन सा अल्कोहल मिलेगा, एथिल अल्कोहल मिलेगा। फिर से यहाँ पर जो है रिएक्शन होंगी इसकी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, H2SO4 है। तो H2SO4 को जो है हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डाइल्यूट होगा H2SO4 उसमें क्या मिला होगा, वाटर मिला होगा। ठीक है, अब तनु मतलब क्या, बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो उसके अंदर आपने क्या मिलाया होगा, पानी मिलाया होगा। तो रिएक्शन यहाँ पर जो है डाई इथाइल ईथर जो है
जो डाई आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर वाटर है, वाटर से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, C2H5OH, ठीक है, 2 टाइम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब यहाँ से जो है ये 2H जो है वहाँ पर जो है एक 1H और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो टोटल जो है इथाइल अल्कोहल ही बनेगा। थर्ड वे में हम जाते हैं जब कंसंट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, मींस यहाँ पर यह है कि डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस आर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एंड इथाइल अल्कोहल। मींस यहाँ पर यह है कि जब भी डाई इथाइल ईथर की अभिक्रिया किससे होंगी, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से होंगी, H2SO4 से होंगी, कंसंट्रेट है ना, किससे हो रही है, सांद्र, ठीक है, कंसंट्रेशन हो रही है। मींस यहाँ पर जो है इसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर वाटर मिला था तो वाटर से रिएक्शन कर गया कौन, इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर जो है एज ए कैटलिस्ट कार्य कर गया कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। अंडरस्टूड। तो मींस यहाँ पर यह है कि जब भी आपकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये लिया आपने यहाँ से इस तरह से, ठीक है, बचा यहाँ C2H5HSO4 प्लस C2H5OH, ठीक है। मींस यहाँ पर जो है इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्या मिला हमारे को यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड। मींस यहाँ पर यह है कि हमको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो आपको जो है इस तरह से बताना रहेगा। यदि उसने पूछा है ठंडे माध्यम के अंदर तो आप बनाओगे क्या, डाई इथाइल ऑक्सीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। यदि पूछता है कि यदि डाई इथाइल ईथर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो बनाता है आपका बनाता है इथाइल अल्कोहल। यदि वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि डाई इथाइल ईथर जो है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो बनाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एथाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड गाइस। आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपकी रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। तो डाई इथाइल ईथर जब हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो हमको जो है दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट है आपका कोल्ड मीडियम, मतलब ठंडे माध्यम से हम अभिक्रिया कराएंगे, और दूसरी होती है हॉट मीडियम, ठीक है। तो डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद कोल्ड मीडियम HI, रिएक्ट विद HI प्रोड्यूस एल्काइल हैलाइड्स और एथाइल अल्कोहल। मींस यहाँ पर यह है कि जब भी C2H5O डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद HI इन ठंडे माध्यम में कोल्ड मीडियम, अंडरस्टूड। तो फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा, बनाएगा क्या, ये बनाएगा आपका इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन करेगा। चेक दिस रिएक्शन। फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पर H और यहाँ पर H, इतना प्रोडक्ट बना और इतना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो C2H5OH प्लस C2H5I, ठीक है, इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड। अंडरस्टूड। मींस यहाँ पर यह है कि यदि आपने HI की रिएक्शन कोल्ड मीडियम में करे आपने तो आपको क्या मिला, दो प्रोडक्ट मिला, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड है यहाँ पर C2H5O C2H5, ये एक्सेस में रहेगा। इस कंडीशन में क्या रहेगा, एक्सेस में कौन रहेगा, अधिक्य में कौन रहेगा, डाई इथाइल रहेगा, और लेस क्वांटिटी में HI रहेगा। प्लस यहाँ पर HI एक्सेस अधिक्य में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइम ले रहा है, और हॉट मीडियम गर्म माध्यम, ठीक है। तो इससे अभिक्रिया करेगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर डाई इथाइल आयोडाइड। मींस यहाँ पर जो है 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मींस यहाँ पर यह है कि जो HI है यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर
HHII मीन्स यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा और C2Hi 2 टाइम प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? मीन्स यहाँ पर यह है कि आपको समझना है कि यदि एग्जामिनेशन के अंदर आता है कि डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद HI इन कोल्ड मीडियम, तो हाउ ऑब्टेन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? इथाइल अल्कोहल और आपका इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। यदि बोला गया है कि डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद HI इन हॉट मीडियम, तो ऑलवेज वन प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिस नेम इथाइल आयोडाइड। अंडरस्टूड? गाइस नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है क्लोरीन से रिएक्शन। अब क्लोरीन की रिएक्शन भी 2 वे के अंदर कराएंगे हम, है ना। 2 तरीके से हम कर सकते हैं क्लोरीन की। एक होता है डार्क मीडियम, एक होता है लाइट मीडियम। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन क्लोरीन से। तो हम 2 माध्यम में करेंगे अपन, डार्क मीडियम और लाइट मीडियम, मतलब जो है अंधेरे में और प्रकाश में। ठीक है, तो फर्स्ट कर रहे हैं अपन डाई इथाइल ईथर डाई इथाइल ईथर। ठीक है, उसको मैं जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखने कर रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। प्लस Cl2 प्रेजेंस ऑफ डार्क या अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में हो रही है। ठीक है, तो रीजन कौन सी आपकी? क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीन का ऐड होना। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक H और एक Cl क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, माइनस HCl बना क्या? CH3 CH एंड ClO CH2 CH3। अंडरस्टूड? माइनस HCl मीन्स यहाँ पर यह है कि डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क मीडियम प्रोड्यूस a new compound this name ethoxy chloroethane chloroethane। अंडरस्टूड? मीन्स यहाँ पर यह है कि जब भी आप अंधेरे के अंदर डाई इथाइल ईथर की अभिक्रिया कराओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? इथॉक्सी क्लोरोएथेन का निर्माण होगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड CH3 नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी सूर्य प्रकाश में। तो अब मैंने जो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिया हूँ डाई इथाइल ईथर का। ठीक है, टोटल 5 हाइड्रोजन इस साइड में है, टोटल 5 हाइड्रोजन इस साइड में, तो टोटल 10 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोरीनीकरण हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन का जुड़ना। तो कितने जुड़ेंगे? यहाँ से जो है पूरे के पूरे हाइड्रोजन बाहर, यहाँ से पूरे के पूरे हाइड्रोजन बाहर, यहाँ से बाहर। ठीक है, और 10 हाइड्रोजन अंदर क्लोरीन और। ठीक है, तो मीन्स बना के यहाँ पर Cl प्लस 10 HCl। अंडरस्टूड? मीन्स यहाँ पर यह है कि डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद क्लोरीन इन लाइट मीडियम प्रोड्यूस आर अ न्यू कंपाउंड दिस नेम। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पेंटाक्लोरो इथॉक्सी। ठीक है, पेंटाक्लोरो इथॉक्सी और पेंटाक्लोरोएथेन। पेंटा इथॉक्सी ठीक है, पेंटाक्लोरो इथॉक्सी पेंटाक्लोरोएथेन। अंडरस्टूड? मीन्स यहाँ पर यह है कि 5 क्लोरीन उस साइड में है और 5 क्लोरीन इस साइड में, तो नाम करेगा पेंटाक्लोरो इथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको अपन? इथॉक्सी बोलेंगे अपन।
कार्बन के बेसिस पे क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है, तो इथॉक्सी तो बोलना ही है इसको, तो पेंटाक्लोरो इथॉक्सी, फिर पेंटाक्लोरो एथेन, अंडरस्टूड।